हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं इंडियन डायरीज। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप लोग डेटा साइंस का स्टडी किए हैं और अब्रॉड जाकर सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा कि डेटा साइंस के जॉब्स में क्या स्कोप है अब्रॉड में। इसके अलावा मैं आपको ये भी डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो डेटा साइंटिस्ट को अपने यहाँ पर ज़्यादा प्रीफर करते हैं और उन्हें अच्छा पैसा देते हैं। साथ ही साथ वहाँ मतलब कौन से ऐसे कंट्रीज़ में डेटा साइंटिस्ट का ज़्यादा डिमांड है, ये भी मैं डिस्कस करूँगा। इसके अलावा अगर आप इंडिया से हैं, बिलोंग करते हैं और आप अब्रॉड में जाना चाहते हैं तो कौन से कंट्रीज़ कितना पैसे एवरेज या मतलब नॉर्मल बोल दीजिए कितने देते हैं डेटा साइंटिस्ट को, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो ये काफ़ी छोटा और इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि डेटा साइंटिस्ट के जॉब्स में अगर आप लोग ये करना चाहते हैं, मतलब फर्दर इसमें स्कोप करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ नेसेसरी स्किल्स आपके पास होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप डेटा साइंस का पढ़ाई किए हैं तो आपको ये सब चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है और आपके पास नॉलेज होना भी चाहिए। तो अगर आप प्रोग्रामिंग नॉलेज पाइथन और आर अगर जानते हैं और स्टैटिक मशीन लर्निंग का आपको अच्छा नॉलेज है, इसके अलावा डेटा विजुअलाइजेशन का आपको भी नॉलेज होना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग में भी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये आपको नेसेसरी स्किल्स आपके पास होना चाहिए अगर आप लोग फ्रेशर है तो, ठीक है। इसके बाद आपको अपना प्रोफाइल जो है स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करना चाहिए ताकि आप कहीं पर अप्लाई करें तो आपको दिखा पाए भाई कि हाँ आपके प्रोफाइल मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग है इस जॉब के लिए और आपको बाहर की कंपनियां मतलब लेने में हिचकिचाएं नहीं। इसके अलावा आपको अपने जो फील्ड के लोग हैं उनके साथ नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा ताकि वो लोग आपके बारे में जानें और फिर आप उनसे अपना प्रोफाइल दिखाकर आप अपने जॉब्स के लिए आगे बढ़ सकें। इसके लिए आप लिंक्डइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अदर आपका जो फ्रेंडशिप है सर्कल है उसको भी आप अप्लाई करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जिस कंट्री में टारगेट करिए एक कंट्री में किस कंट्री में आप जाना चाहते हैं उस कंट्री का जॉब्स को फाइंड आउट कीजिए अपने स्किल और प्रोफेशन के हिसाब से और फिर उसमें अप्लाई कीजिए। इसके अलावा जब आपका सब कुछ हो जाता है और आप सिलेक्ट हो जाते हैं किसी कंट्री में किसी कंपनी में तो आप फिर वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आपने जाकर डेटा साइंटिस्ट के जो जॉब है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए। मैं कुछ और भी टिप्स आपको दूंगा लास्ट में कि अगर आप फ्रेशर हैं और इंडिया से बिलोंग करते हैं और अब्रॉड में जाकर एज अ डेटा साइंटिस्ट वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो क्या आपको टिप्स है। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ है जो डेटा साइंटिस्ट को काफ़ी प्रेफर करते हैं, उन्हें अच्छे पैसे देते हैं, मतलब उनका उस कंट्री में डेटा साइंटिस्ट का जॉब्स काफ़ी डिमांड में है। तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे नंबर 1 पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, जापान है, आयरलैंड है, नीदरलैंड है और नॉर्वे है। ये सब कंट्रीज़ जो है यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट के जॉब से काफ़ी डिमांड है और ये कंट्री यहाँ के लोगों को मतलब डेटा साइंटिस्ट को काफ़ी प्रेफर करती हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि डेटा साइंटिस्ट को कितने बेसिकली मतलब सैलरी कितना मिलता है और कौन कंट्री कितना सैलरी देता है, तो ऑन एन एवरेज में बता दूँ आपको कि आपको 95,000 USD और से लेकर और 195,000 USD मतलब 95,000 USD लेकर और 195,000 USD तक आपको पर ईयर मिल सकता है। तो बेसिकली मैं आपको ये जो बताया मैंने ये एवरेज सैलरी बताया, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जैसे आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास क्या क्या स्किल्स है और आप किस कंपनी में काम करने जा रहे हैं, ये सब के ऊपर आपके सैलरी डिपेंड करता है। ये मैंने जस्ट एक ओवरव्यू बताया आपको कि कितना सैलरी हो सकता है। अब मैं कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जैसा कि कौन कौन से ऐसे मतलब कंपनी है जिसमें डेटा साइंटिस्ट के काफ़ी अच्छे डिमांड होते हैं अब्रॉड में, मतलब इंडिया में नहीं अब्रॉड में। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे नंबर 1 में जो कंपनी है जो डेटा साइंटिस्ट को अपने यहाँ ज़्यादा लेता है वो है गूगल, फिर है अमेजन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, यूबर, लिफ्ट, स्पॉटिफाई, पिंटरेस्ट और पेपैल। ये सब जो कंपनियाँ हैं ये अपने यहाँ डेटा साइंटिस्ट को हायर करती हैं और इन्हें जॉब देती हैं। तो ये सब जितने भी मैंने आपको कंपनी बताई ये सब फॉरेन की कंपनियाँ हैं और ये लोग अपने यहाँ पर जॉब इनको मतलब देती हैं, प्रोवाइड करती हैं। अगर मतलब और भी इससे जुड़े टिप्स देता हूँ जो ज़रूरी टिप्स है जो मतलब एक फ्रेशर को फॉलो करना चाहिए, इससे उनको मतलब उनके कैरियर में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि वो टिप्स वो ये हैं कि अगर मतलब एज अ फ्रेशर किसी कंट्री में अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए तो आपको सबसे पहले जल्द से जल्द इसको शुरुआत करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने तुरंत अपना मतलब कॉलेज पास किया है, चाहे आपको अपना डिग्री मिला है, तो आप तुरंत अप्लाई करना शुरू कर दिए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए और जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी ले लीजिए, ठीक है।
ठीक है, कहीं पे काम करके, और अपने रिज्यूम को जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आपका मतलब अपने अंदर में ये चीज़ अपने आवाज़ रखिए कि आपको आपके अंदर लड़ने की मतलब जानने की और सीखने की चाहत ज़्यादा है, क्योंकि डेटा साइंस जो ऐसा फील्ड है वो उसमें डेली कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो अगर आप जो अपना मेंटलिटी में ये रखिए कि नहीं मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया, अब मैं कुछ सीखूंगा नहीं, तो इसमें आप पीछे हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको अपडेट क्या आ रहा है उसके ऊपर, अपडेट के ऊपर आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखें। और इसके अलावा आप एक बात भी समझ लें कि अगर आप फॉरेन में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पेशेंस रहना पड़ेगा, क्योंकि जॉब्स फॉरेन में अप्लाई करने में ऐसा नहीं कि आज आपने अप्लाई किया कल मिल गया, तो इसमें आपको समय लगता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा और आराम से और समय लेकर डेटा साइंटिस्ट के जॉब्स को ढूंढना पड़ेगा, और इसका एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा और फॉरेन में जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ मैंने ज़रूरी टिप्स आपको शेयर किए आपके साथ, और बस मैं चैनल पर इस तरीके से हमेशा वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।